Good morning students. Today in this video we will study some more examples from the exercise 2.4 of the chapter Successive Differentiation of the book Calculus, Jeevan Sons Publications. In our last video हमने क्या स्टडी किया है लेबनीज थ्योरम और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में भी आगे जो एग्जाम्पल्स हैं अब उनमें जो टेक्निक यूज हो रही है वो आपकी 2.1 एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल थर्ड में टेक्निक यूज हो रही थी वो यूज करेंगे प्लस अपनी लेबनीज थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो जिसको अब जो पार्ट यहाँ पर 2.1 एक्सरसाइज से सेम यूज हो रहा है उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एग्जैक्टली आपके ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.1 का। तो फर्स्ट पार्ट बस मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ही बता रही हूँ। ज़्यादा डाउट अगर किसी को कुछ भी है तो उससे रिलेटेड वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। y क्या गिवन है? साइन m ऑफ साइन इनवर्स x। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? y1। साइन का डेरिवेटिव cos इनटू में ये आ गया आपका एंगल का डेरिवेटिव। वहाँ मैंने बताया था कि जब भी आपको एग्जैक्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट ना करने के लिए कहे बल्कि कोई एक कंडीशन प्रूव करने के लिए कहे तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एक तो ख़त्म कर देना है, लेफ्ट साइड पर इसको ले आएंगे। यहाँ पर इसने भी थोड़ा सा यहाँ शॉर्टकट में ही एक्सप्लेन कर रखा है। दूसरा कि जो राइट साइड पर ये फंक्शन होगा ना, हम इसको गिवन फंक्शन की हेल्प से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर है कॉस, वैल्यू है आपके पास साइन की, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्क्वायर पावर। तो देखो मैंने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी इधर लेके आई, मैंने स्क्वायरिंग भी कर दी। फिर कॉस स्क्वायर को पुट क्या कर दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की वैल्यू पुट कर दी y। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन y1 ये था, और अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूं तो प्रोडक्ट फार्मूला से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब वो इस कंडीशन में रिड्यूस हो गया। अब मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर रही हूँ, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस में y1 स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। राइट साइड पर एम स्क्वायर एज इट इज, 1 का तो 0 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर का हो गया माइनस 2y y1। अब बोथ साइड से 2 और y1 को आप कैंसिल कर देंगे तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? प्रूफ। अब नया जो आपने सीखना है वो क्या सीखना है कि फर्स्ट पार्ट से आप अपना सेकंड पार्ट कैसे लेके आएंगे। अब फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ तो सीधा एक ही फंक्शन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस पार्ट पर लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देनी है, फिर इस पार्ट पर लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देनी है, और फिर अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखते हैं हम क्या। हाँ जी, देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अब जरा देखो, पहले मैं सिर्फ बात कर रही हूँ आपके इतने पोर्शन की। दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट है, तो एक को आपने u मानना है, एक को आपने v मानना है। मैंने स्टार्टिंग एग्जांपल में फर्स्ट इससे पहली वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है कि आप v उस फंक्शन को सपोज करेंगे जिसका डेरिवेटिव जल्दी क्या बन जाता है? 0। तो बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने मानना है v और y2 को क्या मान लेना है? u। अब देखो हम अपना फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है फार्मूला, पहली टर्म होती है यू एन वी, दूसरी टर्म होती है एन सी वन यू एन माइनस वन और वी वन। अगली टर्म होती है एन सी टू, यू का एक और कम कर दिया डेरिवेटिव एन माइनस टू और v2। इससे आगे टर्म आपने लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। अब देखो मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ, u का nth डेरिवेटिव y2 है, दो डेरिवेटिव हो चुके, n बार और कर दो तो n प्लस 2 हो गया, और v आपका एज इट इज। फिर nc1 की वैल्यू हो गई n,
u का n माइनस वनथ डेरिवेटिव। तो मतलब आपने क्या करना है, यहाँ से डेरिवेटिव यहाँ पर आते हैं तो एक कम हो जाता है ना, तो n प्लस टू से केक कम होके क्या हो गया n प्लस वन, एन सी वन का आ गया n, और वन माइनस एक्स स्क्र का पहला डेरिवेटिव हो गया माइनस टू एक्स। फिर एन सी टू का ये फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से यहाँ फिर एक डेरिवेटिव कम कर दिया, और माइनस टू एक्स का नेक्स्ट डेरिवेटिव हो गया माइनस टू। हो गया फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। दूसरे पार्ट में माइनस तो मैंने कॉमन रख लिया, x और y1 दो फंक्शन है, एक को आपने u लेना है और एक को v, तो नेचुरल सी बात है v को हम मानेंगे x और u हम मानेंगे y1 को। फार्मूला तो देखो यही सेम है, मैं इसलिए दोबारा नहीं लिख रही हूँ। सबसे पहले लिखना है un, u था आपका y1, एक बार डेरिवेटिव हो चुका है, n बार और करना है तो yn प्लस वन बन जाएगा, v एज इट इज। nc1 का आ गया n, यहाँ से y का एक डेरिवेटिव कम कर दिया, yn हो गया, x का डेरिवेटिव वन। आगे वाली सारी टर्म्स आपकी जीरो हो जाएंगी। नेक्स्ट टर्म m स्क्वायर तो कांस्टेंट एज इट इज, और y का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा yn। अब बस क्या करना है, आपने लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कलेक्ट करने हैं, ये काम आप खुद करोगे। yn प्लस टू तो एक ही बार आ रहा है, उसका कोफिशिएंट वन माइनस एक्स के ही है। यहाँ पर देखो टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल। yn प्लस वन की देखो एक टर्म तो यहाँ है, इसका कोफिशिएंट तो है माइनस टू एन एक्स, और एक टर्म यहाँ है माइनस वन, कॉमन रख लिया। yn के देखो कोफिशिएंट है एन स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ पर क्या है yn का कोफिशिएंट माइनस एन, यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट प्लस एन स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके आप इसको सॉल्व करोगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। ये वाला एग्जाम्पल भी आपका बिल्कुल सिंपल हो रहा है। y आपको ये गिवन था, जब भी आपको इस टाइप का रिजल्ट n प्लस टू के लिए प्रूव करना होगा, आपका सबसे पहला काम यही होगा कि सिमिलर टाइप की इक्वेशन y2, y1 और y को इन्वॉल्व करती हुई आपने क्या करनी है, फाइंड आउट। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में तो वो आपको एज ए फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना ही दिया हुआ था, इसमें वो आपको एज ए गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही ये जो कंडीशन है, अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव किया, पावर टू आगे आ गई, लॉग एज इट इज, इनटू में लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर में उसका एंगल। अब क्योंकि एंगल का भी डेरिवेटिव हो सकता है तो हमने सिंपल उसका डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद देखो टू से टू कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम से ये न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, आपका ये आ गया। फिर बिल्कुल लास्ट एग्जांपल की तरह मैं इसे इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि लॉग में जो ये फंक्शन है ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड नेचर का है, तो हमारे पास वैल्यू है इसके स्क्वायर की, तो देखो मैंने स्क्वायर भी कर दिया। ये जो स्क्वायर में टर्म आई थी इसे हमने वाई पुट कर दिया। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होके कई बार हमें ये लगता है ये वाई और यहाँ वाई स्क्वायर पुट कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा आपने ध्यान रखना है एक्चुअल फंक्शन से उसे कंपेयर करना है और फिर वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो अब आपकी इक्वेशन आ गई ये। अब इसको बोथ साइड आपने देखो सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, ये काम एग्जैक्टली आपकी 2.1 एक्सरसाइज जैसा है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब इस पर लेबनीज थ्योरम अप्लाई करने, हमेशा वाई एन प्लस टू पर जाने के लिए पहले वाई टू निकलेगा फिर वाई एन प्लस टू आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है आपका बिल्कुल आपके लास्ट एग्जाम्पल जैसा सेम है, बस यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू था, यहाँ वन वहाँ माइनस था और यहाँ प्लस आ गया। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले ही देखो ये आपका v हो गया, ये आपका u हो गया, मैंने u का nth, तो y2 का nth yn प्लस टू, और v हमने लिख दिया एज इट इज। nc1 का n, y का एक डेरिवेटिव कम किया, वन प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, nc2 का n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, इसका एक डेरिवेटिव और कम किया, 2x का डेरिवेटिव 2, आगे वाले सब डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे तो हमें सॉल्व नहीं करना, या 2 से 2 कैंसिल हो जाए। इस वाली टर्म पे आ जाओ, x तो हो गया आपका v, और y1 क्या हो गया आपका, x हो गया आपका, एक सेकेंड, v, और y1 हो गया आपका u। तो अब देखो y1 का nth डेरिवेटिव yn प्लस वन, v एज इट इज, इसका एक डेरिवेटिव कम करा, yn हो गया, nc1 का n आया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। बस अब और कुछ नहीं करना, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स आप कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करते ही आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पे। लास्ट एग्जाम्पल रह गया ये इस एक्सरसाइज का।
अब देखो ये जो कंडीशन है, अगर आप इसको देखोगे ये तो आपके बिल्कुल एग्जाम्पल 5th और 6th जैसी ही है, लेकिन उन एग्जाम्पल्स में ये कंडीशन निकालने के लिए मैंने आपको भी जो रिपीट करा है कि सबसे पहले तो आपको y चाहिए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फिर आप इसका क्या निकालते थे, क्या प्रोसेस यूज़ करते थे, y1 निकालते थे, सिंप्लीफाई करके उसकी फॉर्म में एक इक्वेशन बना लेते थे, फिर उससे y2 y1 और y की फॉर्म में कंडीशन आ जाती थी जिसका n टाइम डिफरेंशिएशन करके आपका ये रिजल्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में y फंक्शन ऑफ x गिवन ना देकर यहाँ पर ये एक इक्वेशन गिवन है, तो जो एडिशनल काम यहाँ पर आपका है कि इस इक्वेशन से सॉल्व कर कर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू। अब ज़रा ध्यान से देखो, y की पावर -1/m है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, बार बार सॉल्व करने से इसे बचने के लिए इसे कोई भी एक नया वेरिएबल t नाम रख लिया, तो ये बन गया t + 1/t इज इक्वल टू 2x। y की पावर 1/m को हमने t पुट करा तो ये बन गया t + 1/t इज इक्वल टू t है। हमने सिंप्लीफाई करके t की फॉर्म में ये एक इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का ये सिंपल फार्मूला लगा के t की वैल्यू आ गई ये। अब ये वैल्यू एक्चुअल में t की नहीं किसकी है, y की पावर 1/m की। एक बार बीच में साइन है प्लस का और एक बार बीच में साइन है माइनस का, y की वैल्यू निकालने के लिए पावर को दोनों। अब ये देखो एक्चुअल में यहाँ डबल काम ये हो गया आपका कि जो y का आंसर आया है, y फंक्शन ऑफ x तो आ गया, लेकिन उसकी दो वैल्यूज आई हैं, एक बार बीच में प्लस का साइन और एक बार बीच में माइनस का साइन। तो एक्चुअल में जब तक दोनों पार्ट का आंसर सेम ना आ जाए तब तक आपने दोनों पार्ट सॉल्व करने होंगे। अभी हम पहले ले रहे हैं पॉजिटिव साइन, मैं सबसे पहले निकालूँ y1, तो पावर देखो m आगे आ गई, इसकी पावर m-1 इंटू में इसका डेरिवेटिव, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया, जैसे आप एलसीएम लोगे पावर्स कलेक्ट होके पावर बन गई m। अब इस पावर का आंसर आपके पास क्या है, y पुट कर दिया और ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला कैलकुलेशन पार्ट आपने एक्चुअल में 2.1 एक्सरसाइज में भी करा हुआ है, तो मुझे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जब आप y की वैल्यू बीच में माइनस का साइन लेकर चलेंगे ना, तो भी आपका बिल्कुल वही सेम आंसर आएगा जो आपका बीच में पॉजिटिव साइन के लिए था। तो ये जो अब इक्वेशन आ गई, ये अब आपकी जनरल इक्वेशन आ गई है बोथ केसेस की। तो अब इससे आगे का पोर्शन, जब दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव ही सेम आ गया है, तो आपका आगे का पोर्शन दोनों के लिए अब कॉमन होगा। स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद क्या निकाले, सेकंड डेरिवेटिव वाली कंडीशन, तो देखो u इंटू वी से मैंने डेरिवेटिव करा बोथ साइड, 2y1 कैंसिल कर दिया, ये आ गया। अब जो नया करना है वो आपने क्या करना है, nth डेरिवेटिव, बिल्कुल सिंपल वही है। देखो ये आपका v, ये आपका u, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव करना स्टार्ट करें, देखो u का nth डेरिवेटिव yn प्लस 2, v एज इट इज, फिर nc1 का n, इसका डेरिवेटिव तो यहीं से कर लिया करो, एक कम कर दिया n+1 हो गया, इसका डेरिवेटिव 2x, nc2 लिखा, yn+1 एक कम होके क्या हो गया yn, और 2x का क्या हो गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट वाली जो टर्म थी उसका nth डेरिवेटिव सोल्व हो गया। सेकंड पे आ जाओ, ये आपका v और ये आपका u, तो देखो u क्या था y1, उसका जब nth डेरिवेटिव करोगे तो एक बार तो हो चुका, n बार और कर दिया तो yn+1, और आपका v एज इट इज, yn+1 का एक कम कर दिया डेरिवेटिव yn, x का डेरिवेटिव 1 और nc1 का n एज इट इज। अब इससे आगे अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो आपका v का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो कोई भी नॉन जीरो टर्म नहीं आएगी, माइनस का m² एज इट इज और y का yn, बस अब कुछ भी नहीं करना, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स आपने कलेक्ट करने हैं, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल जो आपकी 2.5 एक्सरसाइज में गिवन है, लेकिन उस एग्जाम्पल का जो, हाँ जी देखिए ये आपका एक्चुअल में 2.5 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल में 2.5 एक्सरसाइज का कोई मेथड यूज़ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल आपका 2.4 एक्सरसाइज के मेथड पर ही बेस्ड है। तो इसको हम इसी वीडियो में लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चंस के साथ ही समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 2.36 पर है कैलकुलस की बुक में, ये है पेज नंबर
तो आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। क्या गिवन था? y था x log x माइनस 1/1 प्लस एक्स। ym आपको ये प्रूव करना था। एक तो माइनर सा क्या चेंज है कि लेबनीज थ्योरम में जहाँ आप nth डेरिवेटिव निकाल रहे थे ना, अब वो यूँ कह रहा है कि आप mth डेरिवेटिव निकाल दो। तो बस उस फॉर्मूले में n को किससे रिप्लेस कर दोगे? m से। अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था, मैंने log को m माइनस एन कर लिया। क्यों? क्योंकि log ax प्लस बी का आपके पास nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्म में अगर log हो तो कोई फार्मूला नहीं है। अब देखो, एक फंक्शन तो है x और एक फंक्शन है ये। अब एक को लेबनीज थ्योरम लगाने के लिए आपने u मानना है और एक को v। तो सबको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि v तो हम x को ही मानेंगे। तो अब v अगर x को मान रहे हैं तो इसमें दो ही टर्म्स आएंगी। क्या? पहली टर्म बनेगी u का mth डेरिवेटिव इनटू में v। दूसरी टर्म mc1 बनता है, मैं उसको m ही लिख रही हूँ, और u का m माइनस 1th डेरिवेटिव इनटू में v का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब v का क्योंकि x का सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, तो वो हमने लिखना ही नहीं है। अब देखो v यानी कि x एज इट इज इस पूरे फंक्शन का mth डेरिवेटिव, m एज इट इज v1 मतलब कि 1 लिखा ही नहीं, और इस पूरे फंक्शन का m माइनस 1th डेरिवेटिव। अब कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। log ax प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लगा के मैंने दोनों टर्म्स लिखी हैं। बस n की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर? m, क्योंकि हम कौन सा डेरिवेटिव कर रहे हैं? m। अब इसी एक्सप्रेशन से डायरेक्ट आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ जहाँ m है उसको किससे रिप्लेस कर देना है? m माइनस 1 से, क्योंकि सेम फंक्शन है। यहाँ mth डेरिवेटिव था, यहाँ m माइनस 1th डेरिवेटिव है। हो गया। अब क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रा देखो, चारों टर्म्स को ऑब्जर्व करो। माइनस की m माइनस 1 है, यहाँ माइनस की m माइनस 2 है, तो m माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। इन दोनों टर्म में एक एक माइनस का साइन बच जाएगा। फिर m माइनस 2 का फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ m माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों के तो साथ x आ गया, माइनस 1 की पावर में से एक एक माइनस बचा, एक m माइनस 1 बचा, डिनोमिनेटर सभी का एज इट इज। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, बस इसको तो भी मल्टीप्लाई कर लिया, x माइनस 1 की पावर वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी रख ली, x प्लस 1 की पावर वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी ले ली। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो x माइनस 1 की पावर m आएगा, इसके अपॉन में तो वो है इधर x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इन दोनों का एलसीएम लूँ तो x प्लस 1 की पावर m आएगा, और इसके अपॉन में तो वो है इधर एक x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं किया, दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दिया। जो कैंसिल हो रहा था, आप देखो यहाँ पे mx से आपका mx कैंसिल हो गया, यहाँ भी mx से mx कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया x माइनस m, यहाँ दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लिया x प्लस m। यही आपका क्या आ गया? रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ लेबनीज थ्योरम पर जो डायरेक्टली बेस्ड आपके एग्जांपल्स थे वो सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को अच्छे से देखकर बुक की हेल्प से सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।